नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या और मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह चौहान। दोस्तों, हम लोग समय समय पर आप जैसे विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी जो है बातों पर वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन पर हम लोग बात कर सकें। तो दोस्तों, और इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से एक बार उसमें सब्सक्राइब कर लें, और उसके अलावा हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, ये जो चलती हुई दौड़ है जहाँ पर आप एक कंपटीशन की तैयारी में जो लगे हुए हैं, यहाँ एक सबसे बड़ी बाधा जो बन कर के आती है। देखो, ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे हैं स्टूडेंट लाइफ में जब भी हम तैयारी करते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बाधा हमने स्टूडेंट्स लाइफ में देखी है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो है आपका पसंदीदा फ़ोन जो एनी टाइम आपसे अटैच रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो पढ़ाई है उसमें काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं। उन्हीं परेशानियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, या ये जो फ़ोन है आप इन्हें कैसे अपने से दूर कर पाएँ या कर सकें, उसके लिए कुछ एक स्टेप्स हैं जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोशिश करें इन स्टेप्स को फॉलो करने की, कोशिश करें कि ये जो फ़ोन है इसे आप अपने से थोड़ा बहुत दूर रखें, ताकि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरा का पूरा पढ़ाई में बना रहे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि फ़ोन आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो विद्यार्थी हो, कोई बिजनेसमैन हो या कोई भी और हो। दोस्तों, अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, तो जो हमारा स्मार्टफोन होता है वो हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है। दोस्त तो उस फॉर्म में है कि अगर हम उसका एक बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर जैसे जैसे अगर उसका मिसयूज़ होने लग जाता है तो फिर फ़ोन को हम नहीं चलाते, फ़ोन हमें चलाने लग जाता है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, और कैसे हम फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बना करके अपने जीवन को सुकून में बना सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं उसकी, तो सबसे पहली बात जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टॉप चार्जिंग योर फोन नियर योर बेड। यानी कि आप अगर जब सोते हो तो आप ध्यान रखिएगा अपने बेड के आसपास अपना फ़ोन रखें ही ना। अगर आप अपने बेड के आसपास अपना फ़ोन नहीं रखेंगे तो उसकी रेडिएशन से भी आप बचेंगे, और दोस्तों बार बार आपके हाथ में वो फ़ोन नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है और आपका समय जो है वो भी बचेगा। दोस्तों, जो सेकंड चीज़ है जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है टर्न ऑफ योर फोन नोटिफिकेशन। क्या होता है कि मैं पढ़ने बैठी, और जैसे ही मैं पढ़ने बैठी मुझे 5 मिनट ही हुए थे, अचानक से मेरे फ़ोन में घंटी बजी। जैसे ही फ़ोन में घंटी बजी ना, तो मेरा ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट तो होता ही है ना। जैसे ही मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, मैंने देखा यार देखूँ किसका मैसेज आया है। मैसेज देखने लगी, पता चला यार फ्रेंड का मैसेज है। मैसेज खोला और मेरी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई। तो मेरी पढ़ाई जो चल रही थी वो स्टॉप होकर मेरा पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर चला गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप पढ़ने बैठे, हम ये नहीं कह रहे कि आप फ़ोन के नोटिफिकेशन हमेशा के लिए ऑफ कर दें, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जब आप पढ़ने बैठे हैं, आपको पता है कि घंटा 1.5 घंटा मुझे पढ़ना है और इस बीच में मुझे नहीं उठना है, उस दौरान आप अपने फ़ोन की जो नोटिफिकेशंस हैं वो ऑफ कर दें। जैसे ही 1-1.5 घंटे बाद आपका जो टारगेट था, जो टाइम लिमिट थी वो पूरी हो गई, उसके बाद आप अपना फ़ोन एक बार चेक कर लें कि भाई हाँ, मैं देख लूँ किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज या कॉल तो नहीं आया है। तो आप एक कोशिश ये कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन की जो नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि गेट एन एक्चुअल अलार्म क्लॉक इंस्टेड ऑफ सेटिंग अलार्म ऑन द फोन। दोस्तों, हम लोग आजकल क्या करते हैं कि हम लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल हर चीज़ के लिए करते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जैसे यहाँ पर आप है ना चित्र फोटो में भी देख पा रहे हो, इमेज में देख पा रहे हो कि अगर व्यक्ति है ना जैसे बिफोर और आफ्टर है, तो बिफोर के अंदर वो मोबाइल फ़ोन का अगर इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ पर है ना व्यक्ति कैसे डिप्रेस सा फील कर रहा है। लेकिन अगर है ना वो अलार्म जो घड़ी होती है जो एक्चुअल इसी काम के लिए बनी है, तो उसमें वो है ना थोड़ा सा प्रसन्न नजर आ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि आप है ना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अगर अलार्म के लिए नहीं करते हैं और आप उस घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो एक कोशिश आप और कर सकते हैं वो ये है, डिलीट एप्स दैट आर एडिक्टेड एंड नॉट यूजफुल फॉर यू। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को आजकल इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक इस तरफ ही ज़्यादा देखा है। हाँ, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल को पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इसीलिए आपको बोला है ऐसे ऐप्स जिनसे आप एडिक्टेड हैं और वो ऐप्स आपकी पढ़ाई में बाधा बने हुए हैं। अगर आप टेलीग्राम को पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। अगर आप व्हाट्सएप को पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं या यूट्यूब पे ऐसी आलतू फालतू रील्स देख रहे हैं,
तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो रील्स के 5 मिनट कब 1 घंटे और 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो गए। तो वो 1-1.5 घंटा जो आप पढ़ाई कर सकते थे वो आपने अपनी रील्स को दे दिए। और फिर क्या होता है कि जब हम फ़ोन चलाने लगते हैं ना, तो हमारा मेंटल प्रेशर जो है वो भी बढ़ता है, हमारा सर भी दुखने लगता है। अब उस 1.5 घंटे रील्स चलाने के बाद आप कौन सा पढ़ेंगे? तो आप एक कोशिश कर सकते हैं कि ऐसे एप्लीकेशंस जिनसे आप एडिक्टेड हैं और आपकी पढ़ाई के प्रति वो बिल्कुल यूजफुल नहीं है, उन आप एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में से डिलीट कर दें, या फिर आप उन एप्लीकेशंस को थोड़े समय के लिए बंद कर दें, अनइंस्टॉल कर दें। बाद में आप जब आपकी पढ़ाई हो जाए, एग्जाम हो जाए, तब आप उन्हें वापस से इंस्टॉल कर लीजिएगा। दोस्तों उसके अलावा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेट अ क्लियर इंटेंशन फॉर व्हाई यू आर पिकिंग अप द फोन एंड पुट इट असाइड एज सून एज यू आर डन। मतलब जब भी आपके पास में कोई फ़ोन कॉल आता है या फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे है ना, जितना काम है उतना आप यूज़ करें और उसके बाद में फिर आप उसे साइड में रख दें। ऐसा नहीं कि आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और आप वर्क कर रहे हैं तो आप है ना, जैसे ही फ़ोन आया उसको आपने बात की और घंटों तक आप बात करें। जितना शॉर्ट में आप काम निपटा सकते हैं उतना काम हमें निपटाना चाहिए, ताकि आपका समय जो है वो भी बचेगा और जो गोल और फोकस के साथ में आप काम करना चाह रहे हैं वो काम जो है आपका बाधित नहीं होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है कि एक फ़ोन फ्री डे जो है वो हर हफ्ते आपका होना चाहिए। दोस्तों शुरुआत में आपको ये जो सेंटेंस है ये बोलने में मजाक भी लगेगा, बोले पता नहीं क्या मजाक कर रहे हैं, फ़ोन फ्री डे बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा आप ज़रूर करें। हो सकता है इनिशियल स्टेज में आप पूरा दिन फ़ोन फ्री नहीं रख पाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप आवर्स रखना तो स्टार्ट करें। आप कम से कम ये सोचें कि मैं आधा दिन आज फ़ोन नहीं चलाऊँगा। चलो आधा दिन भी ज़्यादा लग रहा है, घंटों से शुरुआत करें। आप ये माने मैं 3 घंटे 4 घंटे फ़ोन नहीं चलाऊँगा, धीरे धीरे उस आवर्स को बढ़ाते जाएँ। चलो आज मैं 5 घंटे, ये ओथ आपको खुद लेनी है, ये शपथ आपको खुद लेनी है कि मैं आज 5 घंटे फ़ोन नहीं चलाऊंगा, 6 घंटे फ़ोन नहीं चलाऊंगा। और फिर आप उसे धीरे धीरे एक दिन में कन्वर्ट करें, एक फ़ोन फ्री डे रखें। क्योंकि आप एक स्टूडियस हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं। आप कहेंगे बिना फ़ोन के हमारा काम ही नहीं चलेगा, हम तो पढ़ाई करते हैं। नहीं, अगर आप पढ़ाई के पर्पज़ के लिए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है आप करें, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप अपनी पूरी की पूरी जो पढ़ाई है वो फ़ोन पर ही डिपेंड कर दें। ये काम भी ना करें। आप इतना कर सकते हैं कि भाई मैं अगर 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 4 घंटे मैं फ़ोन से पढ़ूंगा, 4 घंटे मैं अपनी सेल्फ स्टडी में बुक्स का भी सहारा लूँगा। तो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं करें, लेकिन थोड़ा बहुत आप बुक्स वगैरह को भी देखें और कोशिश करें एक फ़ोन फ्री डे आपकी लाइफ में लाने का। दोस्तों उसके अलावा अगर आप आसपास किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर कोशिश करें कि अगर फ़ोन की आवश्यकता है नहीं तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर के वहाँ जाएं और वहाँ पर जाकर के आप थोड़ा सा बिना फ़ोन के अपना समय व्यतीत करने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अगर कहीं पर भी जाते हैं, चाहे आसपास जा रहे हैं, कहीं भी दूर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, फ़ोन हमारे पास में हम ज़रूर रखते हैं। कोशिश करें कि फ़ोन का इतना एडिक्शन नहीं हो, क्योंकि फ़ोन जो है वो केवल आपकी ज़रूरत के लिए, अगर ज़रूरत है आपको तो आप फ़ोन अपने पास में रखें, अन्यथा आप बिना फ़ोन के रहने की भी अपनी आदत डालेंगे तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और है, टर्न ऑफ योर फोन वंस इन अ डे फॉर सम टाइम। अभी एक पॉइंट मैंने आपको कहा था फ़ोन फ्री डे। अगर आपको लगता है कि आप फ़ोन फ्री डे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। आप क्या करें, अपने फ़ोन का जो डेटा है या फिर फ़ोन को स्विच ऑफ ही कर दें। अगेन मैं आपको कहूँगी, अगर आप इसे लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, पर एक शॉर्ट पीरियड के लिए आप इसे करें। 1.5 घंटा पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप 1.5-2 घंटे के लिए आपके फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। आपके फ़ोन को भी राहत मिलेगी, उसको भी सांस आएगी और आपको भी सांस आएगी और आपको भी राहत मिलेगी। ना ये फ़ोन आपके पास होगा, स्विच ऑफ अलग रहेगा, ना किसी का कॉल आएगा, ना मैसेज आएगा, ना ही आपको किसी भी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन होगा। या फिर आप कोशिश करें कि जब आप फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं उस दौरान आप फ़ोन को स्विच ऑफ करके ही चार्ज करें। कुल मिलाकर तात्पर्य ये है कि आपके 24 घंटे में से सोने का टाइम हटा दें, बाकी जो आवर्स हैं उस टाइम पर ये जो फ़ोन है ये सिर्फ आपका एक दोस्त ही बन के रहे, ऐसा नहीं कि आपसे चिपका रहे। कुछ घंटों के लिए आप इसे दूर रखें, चाहे वो स्विच ऑफ करके रखें, चाहे इसे आप किसी दूसरे कमरे में जाकर रख दें। आप ये भूल जाएं कि आपके पास फ़ोन जैसी भी कोई चीज़ है। दोस्तों कई सारी नॉलेजेबल चीज़ों के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है और उस टेलीग्राम चैनल को एक बार आप जो है जाकर के ज्वाइन कर लें। उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे दिया हुआ है और ये जो हमारा चैनल है इसके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें ताकि और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।